Good morning, friends. Today I am going to discuss or share some information about Chirand. Chirand, the place located in Bihar. Chirand belongs to the Neolithic period. नौपाषाणिक स्थल नौपाषाणिक स्थल है फ्रेंड्स चिराज, जो बिहार में स्थित है। और इस नौपाषाण कालीन ये यूपी में कोल्डी हवा स्थित था, जो मैंने आपको बताया पहले मैं शेयर कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स इस चिराद की ये विशेषता है कि ये नौपाषाण कालिक स्थल है और यहाँ से हड्डियों के बने औजार मिले हैं और मुख्य रूप से हिरन के। ठीक है फ्रेंड्स, ये नौपाषाण कालिक स्थल जहाँ से छोटे छोटे या माइक्रोलिथ जिन्हें कह सकते हैं हम, छोटे आकार के हड्डियों से बने जो औजार मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो बिहार चिराद से। और इस प्रकार के अन्य जो औजार मिले हैं वो बुर्जोहम, गुप्तराल, बुर्जोहम JNK और गुप्तराल JNK से मिले हैं। ये तीन ऐसे स्थल हैं जहाँ से हड्डियों से बने नौपाषाण कालीन औजार मिले हैं या हथियार जिन्हें आप कह सकते हो वो मिले हुए हैं। तो ये नौपाषाण कालीन स्थल है। तो आपका होमवर्क ये रहेगा फ्रेंड्स कि आप देखेंगे कि वर्तमान चिराद कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है बिहार के, वर्तमान नाम क्या है इस जगह का, किस जिले में है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो बुर्जोहम है, ये है आपका JNK में, आप देख सकते हैं ऊपर। तो फ्रेंड्स कल हमने बाबर के विषय में पढ़ा था। बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक था भारत में, और दौलत खान लोधी और आलम खां के आमंत्रण पर इसने भारत पर आक्रमण किया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और जिसमें जो मुख्य इसके जीत का कारण रहा वो इसकी बारूद का प्रयोग जो इसके द्वारा किया गया वो रहा, और दूसरा तुलुगमा नीति जो इसने युद्ध की अपनाई, उसके कारण यह इस युद्ध को जीत पाया। तो तुलुगमा नीति ये होती थी फ्रेंड्स, तुलुगमा 4 भागों में सेना को बांट दिया जाता था, और राजा केंद्र में इसके रहता था। आगे से बैलगाड़ियाँ और आपस में जो एक चमड़े की पट्टी से बंधी रहती थी, और उनके बीच में स्थान छोड़ा जाता था ताकि जिसमें 2-4 घुड़सवार गुजर सके। सबसे पहले की बैलगाड़ियाँ रहती थी, फिर उसमें सैनिक, तोप और तीरंदाज रहते थे, वो बीच में आपका शासक या सम्राट रहता था, या राजा उसके बीच में रहता था। तो जब भी सामना होता था तो क्योंकि इंटर नहीं कर पाते थे, जो विपक्षी है वो घेर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था और अवरुद्ध हो जाता था बैलगाड़ियों से, तो उसके पीछे तोपची और तीरंदाज हैं वो गोलाबारी और तीर दाग के आक्रमण कर देते थे। तो यही उस युद्ध में भी हुआ, और तोप के प्रयोग से, गोला वोला दागने से, बारूद के प्रयोग से इब्राहिम लोदी की बहुत विशाल सेना अस्त व्यस्त हो गई, और उनके हाथी थे उन हाथियों द्वारा अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचा, इब्राहिम लोदी की सेना को ही नुकसान पहुंचा दिया गया। और इस प्रकार बाबर जो है तुलुगमा नीति, युद्ध की एक विशिष्ट तुलुगमा नीति जो उसने समरकंद उज़्बेकों से प्राप्त की थी, में आक्रमण के दौरान समरकंद में वो परास्त हुआ था, वहाँ से प्राप्त की थी, उसकी विशिष्टता के कारण। और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, 2 योद्धा जो काफ़ी सटीक निशानेबाज थे, उनकी कुशलता के कारण बाबर युद्ध जीत गया, पानीपत का प्रथम युद्ध।
ये देखिए फ्रेंड्स, खैबर दर्रा जो प्रमुख दर्रा है आक्रमणकारियों का, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान। खैबर दर्रा तो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य। तो फ्रेंड्स, जो बाबर से रिलेटेड भारत में युद्ध हैं उनको आप इस मैजिक वर्ड ही कहेंगे, इसे हम एक वर्ड ड्राइव करके आप मेमोराइज कर सकते। PKCG, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। PKCG से आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं। अब यहाँ P ही क्यों फ्रेंड्स? P इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि P जो है, P को ये इधर हम एक फिगर देंगे राउंड, तो P क्या बन जाएगा हमारा? B। और B को अगर हम इसके B के जो बाबर, B फॉर बाबर, B के जो नीचे वाला जो फिगर है इसको हम रिमूव करेंगे तो P बन जाएगा ना, इसलिए P। और पहला युद्ध पानीपत, ये PKCG। ठीक है, कलंदर भी इसे कहते हैं, इसको उपाधि दी गई है इसके उदार व्यवहार के लिए। तो C फॉर कलंदर भी है, इसलिए भी ये चंदेरी का युद्ध भी है, तो इसलिए यहाँ पर C। और G फॉर गाजी की उपाधि इसने धारण की थी किसके बाद? खानवा के युद्ध के पश्चात, इसलिए G। तो PKCG। ठीक है फ्रेंड्स। और काबुल को जीता था इसने, के इसलिए, लेकिन के फॉर यहाँ पर खानवा है फ्रेंड्स। PKCG। और इसके मंथ है AMJ, अप्रैल, मार्च। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके मंथ हैं यानी डे हैं 21 अप्रैल, 17 मार्च, 29 जनवरी, 6 मई। इससे संबंधित जो युद्ध हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। AMJA से हम इसे याद करेंगे, ए क्योंकि ए और लास्ट में भी ए, फर्स्ट में ए, इस तरीके से रिलेट कर लेंगे। MJA अस्करी इसका पुत्र भी था, तो इसलिए ए मंथ का नाम। और जिस युद्ध पहला युद्ध हुआ था वो जो लास्ट AMJM होगा फ्रेंड्स, मई, AMJM। ठीक है फ्रेंड्स, अप्रैल, मार्च, जनवरी और मई में 21 अप्रैल, 17 मार्च, 29 जनवरी और 6 मई को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके जो 4 इसके क्रम से युद्ध लिए थे उनके लिए वर्ड है PKCG, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध जो बाबर द्वारा लड़े गए थे। तो इसमें था फ्रेंड्स, किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को, और दूसरे में राणा सागा को, और तीसरे में मेदिनी राय, चौथे में आपका जो फोर्थ बैटल था 1529 का घाघरा, तो उसमें अफगानों को पराजित किया था। कलंदर की उपाधि इसको दी गई थी फ्रेंड्स, इसकी उदारता के लिए, और इसकी उदारता के लिए इसे कलंदर की उपाधि दी गई फ्रेंड्स। ठीक है, और कलंदर की उपाधि इसकी उदारता के लिए इसे दी गई फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के वीडियो जो मैं बार बार आपको प्रेजेंट करूंगा, और मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को बार बार देखिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।